मैम स्टार्ट कब होगी? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम मिस। नाम आवाज आ रही है मेरी? मिस आपकी आवाज़ बदल के आ रही है। बदल? अच्छा, क्या क्या बदल गया आवाज में? अच्छा, मिस आपकी आवाज़ बदल के आ रही है। हल्की आ रही है। अच्छा, अब बेहतर है? मैम एक ही मोबाइल से 3 स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं। 9862 बाबर अली, 9905 यासिर एजाज। मैम 9905 यासिर और ये आरिफ। अच्छा बेटा, ये मैसेज में लिख दो तीनों की आईडी, तो मैं तीनों की अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, ठीक है? अच्छा जी, सो लास्ट वीक हम क्लास नहीं ले पाए, सॉरी, मैं मेडिकल लीव पे थी, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आई एम फीलिंग वेल। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास से जो है वो फ़िज़िकल क्लास ही लेंगे और इंशाल्लाह ताला लैब भी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास जो है वो हम ऑनलाइन लेते हैं, ठीक है? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, क्योंकि उसको एक वीक गुजर गया है और उसी से लिंक है, तो मैं उसको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज़ कराती हुई फिर आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं
कि हमने लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है, ठीक है। हम मॉड्यूलेशन को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, सही है। और हमने इक्वेशन वाइज उसको देखा था कि भाई टाइम डोमेन में उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने जब उसको स्केच किया था तो किस तरीके से होती हैं, ठीक है। अगर मैं वो इक्वेशंस वापस लिखूं, ठीक है, और लेट मी शेयर द स्क्रीन, ओके। अगर मैं वो इक्वेशंस वापस लिखूं तो मैंने कहा था कि भाई हमारे पास दो तरह के सिग्नल थे, एक हमारे पास मैसेज सिग्नल था, एक हमारे पास कैरियर सिग्नल था। हमने कहा था कि भाई मॉड्यूलेशन के क्या प्रोसेस है। मॉड्यूलेशन का प्रोसेस ये है कि हम उन दोनों को, कैरियर सिग्नल को और मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग मैं कैरियर सिग्नल को अगर फॉर द टाइम बीइंग मैं कैरियर सिग्नल, मैसेज सिग्नल को अगर लिखूं कि भाई मेरे पास जो मैसेज सिग्नल है वो मेरे पास है m ऑफ t, ठीक है। और मेरे पास जो कैरियर सिग्नल है जो कि बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, cos। ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? कोई भी एक बंदा मुझे बता दो, हो रही होगी वैसे तो। हाँ भाई, ये स्क्रीन शो हो रही है, एनीवन? दो 250 नहीं 300 हाँ 300 भेज दे अकाउंट में म्यूट करके बात, ओके। ओके अंजला, अनुष्का, अनम, स्क्रीन शो हो रही है? जो वाइट बोर्ड मैंने खोला हुआ है, जो मैं उस पर लिखी हुई, विजिबल है आप लोगों को? यस मैम, शो हो रही है। फाइन फाइन। ताकि भाई हमारे पास दो एक मैसेज सिग्नल होता है जिसको फॉर द टाइमिंग मैंने एमटी से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कैरियर सिग्नल, जिससे हम अपने मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अच्छा, हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया था हमने कहा भाई ये भी एक कोसाइन सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, तो फिर उसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये क्या बनेगा, cos 2 पाई। मैम लेक्चर अपलोड करेंगी ना आप? अच्छा जी, तो ये कुछ इस तरीके से सिग्नल बनेगा, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, सही है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ की थी। हमने कहा भाई ये जब सिग्नल सिंप्लीफाई होता है तो ये जो इसकी फाइनल इक्वेशन बनती है। अच्छा, इसके साथ मैंने लास्ट टाइम ए एम, सही है, एम्पलीट्यूड भी मेंशन किए थे, दैट इज़ ए एम और ए सी, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इस एम्पलीट्यूड को, फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस हम इस एम्पलीट्यूड को कंसिडर कर लेते हैं कि भाई इसका एम्पलीट्यूड भी 1 है और इसका एम्पलीट्यूड भी 1 है, ठीक है। तो उसको मेंशन करने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस, ठीक है। अच्छा, मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी cos हाफ, ठीक है, cos 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है, और प्लस cos, सॉरी फॉर द राइटिंग क्योंकि मैं माउस से लिख रही हूँ, एफ सी प्लस एफ एम, ठीक है। एंड दिस इज द टी, ठीक है। हमने कहा भाई ये हमारी इक्वेशन बनी थी, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक हम पहुँचे थे और हमने कहा था कि भाई ये दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूँ, सही है, तो मेरे पास इसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से बनेगा। हमने कहा भाई मैं अब इसको ड्रॉ कर रही हूँ तो मेरे पास कुछ इसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से बन रहा होगा। इसका स्पेक्ट्रम मेरे पास
दो मेरे पास इम्पल्सेस आ रही होंगी, ठीक है। आइडियल केस दो मेरे पास इम्पल्सेस आ रही होंगी, एक कहाँ आ रही होगी FC प्लस FM पे, ठीक है, और एक कहाँ आ रही होगी FC माइनस FM पे, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो रेप्लिकेट होती है, सही है, ये रेप्लिकेट होके एक यहाँ पे आ रही होगी FC माइनस FM और माइनस FC प्लस FM पे, ठीक है। इस तरीके से हमने कहा ये हमारे पास इम्पल्सेस आ रही होंगी। अगर मैं इसके नीचे मेंशन कर दूँ तो ये मेरे पास बेसिकली क्या होगी, दिस इज FC प्लस FM, ठीक है, एंड दिस इज FC दिस इज FC माइनस FM। यहाँ पे क्या रहेगा माइनस FC माइनस FM और दिस इज माइनस FC प्लस FM, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ ओवरऑल इसकी पिक्चर थी, ठीक है। अच्छा, जो अब ये कंपोनेंट है जिसको मैं बेसिकली FC प्लस FM कह रही हूँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं अपर साइड बैंड, ठीक है। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में मेंशन नहीं किया था, सही है। इसको ये जो FC प्लस FM वाला कंपोनेंट हमारे पास आ रहा होता है, इसको कहा जाता है FC अपर साइड बैंड, ठीक है। और जो हमारे पास ये FC माइनस FM वाला कंपोनेंट आ रहा है, इसको हम कहते हैं लोअर साइड बैंड, ठीक है। What is this? This is upper side band and this is lower side band. कहाँ गई मेरी स्क्रीन? Okay. दिस इज अपर साइड बैंड एंड दिस इज लोअर साइड बैंड, ठीक है। इसको अपर साइड बैंड को शॉर्ट फॉर्म में USB भी कहा जाता है और लोअर साइड बैंड को शॉर्ट फॉर्म में LSB भी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, सही है। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस में ये जो हम प्रोसेस लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर मैं इस पूरे प्रोसेस में नोट करूं तो मेरे पास सिर्फ दो चीज़ें आ रही हैं। जब मेरे पास मॉड्यूलेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ दो चीज़ें आ रही हैं। एक क्या आ रहा है अपर साइड बैंड और दूसरा क्या आ रहा है लोअर साइड बैंड। और मैं कंसिडर करूं तो मेरे पास प्योर FC कहीं भी मौजूद नहीं है इस पूरी इक्वेशन में, ठीक है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को देखें तो इस पूरी इक्वेशन में आपको कहीं भी नज़र आ रहा है कि आपके पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जो प्योर FC पे है, ठीक है। मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी FC बीच में कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है, ये FC होगा कहीं पे, सही है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं गौर करूँ तो मेरे पास FC पे कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं है। या तो मेरे पास FC प्लस FM मौजूद है, दैट इज अपर साइड बैंड, और या तो मेरे पास FC माइनस FM मौजूद है, दैट इज लोअर साइड बैंड, ठीक है। मेरे पास कोई भी जो है FC पे कंपोनेंट मौजूद नहीं है, बस मेरे पास दोनों साइड बैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को, जहाँ पे आपको के पास FC नहीं होता और आपके पास सिर्फ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होता है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डबल साइड बैंड, क्योंकि आपके पास दो साइड बैंड्स आ रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ लिख के, दैट इज डबल साइड डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ठीक है। सप्रेस कैरियर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपके पास FC पे कोई प्योर कंपोनेंट नहीं आ रहा। आपके पास जो कंपोनेंट्स थे वो FC के राइट पे और FC के लेफ्ट पे शिफ्ट हो गए, दैट इज FC प्लस FM, ठीक है। जो राइट पे शिफ्ट हुआ वो क्या बन गया FC प्लस FM, और जो लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ वो क्या बन गया FC माइनस FM, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डबल साइड बैंड, क्योंकि दो साइड बैंड्स आ रहे हैं, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में
DSBSC कहते हैं, ठीक है। तो अब आप कहीं भी अगर ये वो देखें, क्या कहते हैं, ये वर्ड देखें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे हमने कैरियर को मैसेज सिग्नल से मल्टीप्लाई किया था, और जब हमने उसका स्पेक्ट्रम देखा तो वी हैव, या हम उसे टाइम डोमेन में देखें, आप इक्वेशन वाइज टाइम डोमेन में देखो या आप स्पेक्ट्रम वाइज फ्रिक्वेंसी डोमेन में देखो, यू कैन सी कि हमारे पास सिर्फ 2 साइड बैंड्स आ रहे हैं FC पे, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे मेरे पास FC पे कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा है, इक्वेशन वाइज मेरे पास सिर्फ 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, दैट इज FC प्लस FM और FC माइनस FM, ये कंपोनेंट मेरे पास मौजूद नहीं है, दैट इज एट प्योर FC, ठीक है। और जो हमारे पास नेगेटिव साइड पे होते हैं, ये इसी को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, तो इसको भी कहा क्या जाता है, दिस इज लोअर साइड बैंड एंड दिस इज अपर साइड बैंड, ठीक है, ये इसी को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर कहते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई मॉड्यूलेशन की, सही है, ये डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन की, ठीक है, ये तो बात हो गई मॉड्यूलेशन की। व्हाट अबाउट डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन में हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो हमें डीमॉड्यूलेशन में बेसिकली करना क्या है, yes I am going to upload this lecture after this session I'll upload this lecture and we'll share the link with you guys, ठीक है, ओके। अच्छा, इस ये तो सारी बात हो गई, हमने की कर ली मॉड्यूलेशन की। नाउ मूव ऑन टू डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, कि डीमॉड्यूलेशन में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं। डीमॉड्यूलेशन में मैंने शायद पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली जो हमारे पास कैरियर सिग्नल होता है उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब दोबारा से मल्टीप्लाई करवाने से क्या होता है, ठीक है, ऐसा क्या जादू होता है कि हमारे पास दोबारा से मल्टीप्लाई करने आने से ठीक है, दोबारा से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या होता है, हम अब ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा कि भाई मॉड्यूलेशन प्रोसेस में मेरे पास क्या हो रहा है, अगर मैं एज अ ब्लॉक डायग्राम इसको बनाऊं, ड्रॉ करूं, ठीक है, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे पास बेसिकली एक MT आ रहा है, दैट इज अ मैसेज सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल, आप इसको दोनों कह सकते हैं, ठीक है। वो मल्टीप्लाई हो रहा है कैरियर सिग्नल से, ठीक है, जो कैरियर सिग्नल की इक्वेशन आपने देखी है, ठीक है, यहाँ पे कैरियर लिखा है भाई, इसको मैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके पास कैरियर सिग्नल से, ठीक है। और आपके पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है कैरियर सिग्नल आपके पास बेसिकली क्या था, cos 2 पाई FCT, ठीक है, दैट वाज योर कैरियर सिग्नल। अब मैं ज़ाहिर है कीबोर्ड से पाई नहीं बना सकती। अच्छा, तो आपके पास कैरियर सिग्नल क्या था, और जब ये मल्टीप्लाई होके आया तो इक्वेशन आपके पास बेसिकली क्या बन गई, M(t), ठीक है, cos 2 पाई FCT। ऑब्वियसली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर, ठीक है। और इसी से हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो इसी से हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, ठीक है। अब मैंने कहा कि भैया मैं ये कह रही हूँ कि अब जो है मैं क्योंकि डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस पे आ गई हूँ, मैंने कहा डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम उसी कैरियर को दोबारा मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसी कैरियर को दोबारा मल्टीप्लाई कराने का मकसद क्या है कि मेरे पास जो इक्वेशन पहले क्या थी, मेरे पास M(t), ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा था cos 2 पाई FCT, ठीक है। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग, सही है, इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या बन जाएगा, cos 2 पाई FMT मल्टीप्लाई बाय cos 2 पाई FCT, ठीक है। अच्छा,
आसानी के लिए लिखने के आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं दिस इज ओमेगा एम, ठीक है, एंड दिस इज ओमेगा एफ, ओमेगा सी, ठीक है। हमको पता है कि भाई ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो मैंने इसको सिर्फ फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो, मैंने इसको क्या कह दिया कि भाई ये मेरा बन गया कॉस ओमेगा एम टी और कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। इसमें कोई मुझे मसले की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब मैंने कहा कि भाई डी मॉड्यूल, ये तो बात हो गई मॉड्यूलेशन की, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई डी मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, डी मॉड्यूलेशन में हम उसी कैरियर से दोबारा मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब उसी कैरियर से दोबारा जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो इसका मतलब यहाँ पे एक और दफ़ा क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। हमने कहा अब ये हम आगे डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस पे, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन में डीमॉड्यूलेशन कहाँ होती है, रिसीविंग एंड पे होती है, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन में हमने क्या कहा कि भाई हमने मॉड्यूलेशन में हम सिर्फ क्या कर रहे थे, वैसे सिग्नल को कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करवा रहे थे, और डीमॉड्यूलेशन में हमने उसी कैरियर सिग्नल को दोबारा से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब जब मैं इसे दोबारा से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, ठीक है, तो आप इक्वेशन इसकी देखो क्या बनेगी, कॉस ओमेगा एम टी फॉर द टाइम बीइंग वैसे ही रहा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, ठीक है। दोनों ओमेगा सी थे, ये भी और ये भी, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करो, कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सही है, याद नहीं तो मैं लिख के बता देती हूँ। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला होता था कि भाई हम कहते थे कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, किसके बराबर होता था, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बराबर होता था 1/2, सही है, ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये तो इसमें लिखना बड़ा मुश्किल है, ओके, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सही है, ये फॉर्मूला होता था, है। अच्छा, याद नहीं तो रिवाइंड कर लेना, रिवाइज कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस फॉर्मूले को अगर इस इक्वेशन पे अप्लाई करूं, ठीक है, तो ये पार्ट जो है हमारा बेसिकली, ठीक है, ये पार्ट बेसिकली हमारा ओपन होगा, ठीक है, ये पार्ट हमारा बेसिकली ओपन होगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉस ओमेगा एम इंटू टी प्लस ओ ब्रैकेट से हाफ ऑफ cos 1 प्लस cos 2 ओमेगा सी टी, ठीक है।
ये हाफ ज़ाहिर कांस्टेंट टर्म है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इक्वेशन बेसिकली सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, न्यू पेज पे चले जाते हैं, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी हाफ ऑफ कॉस ओमेगा m ऑफ t, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ कॉस 2 ओमेगा c t, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने इस फॉर्मूले को, सही है, ये टर्म इससे जाके मल्टीप्लाई हुई और ये टर्म फिर इससे सॉरी ये बीच में प्लस था तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास जो टर्म हमने ओपन करके आई वो क्या आई, हाफ कॉस ओमेगा एम टी प्लस हाफ कॉस 2 ओमेगा सी टी, ठीक है। अब इस 2 ओमेगा सी टी का मतलब क्या है, देखो ओमेगा सी इटसेल्फ एक बड़ी फ्रीक्वेंसी थी, हमने हमेशा कहा है कि भाई हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम कैरियर से मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे होते हैं, हम कैरियर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास बेसिकली कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जब हमने कहा कि कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी मैसेज सिग्नल से बहुत बड़ी होती है, हमने लास्ट टाइम मैंने ये तक डिस्कस किया था कि भाई अगर कैरियर मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी आपके पास 1000 हर्ट्ज होती है समहाउ, तो आपके पास कैरियर की फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट 10,000 हर्ट्ज होती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है, ठीक है। हमने कहा कि कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नोटिस करो तो इस कैरियर फ्रिक्वेंसी के साथ एक 2 का भी फैक्टर आ रहा है। इस 2 का मतलब क्या है कि कैरियर फ्रिक्वेंसी जो कि ऑलरेडी बड़ी थी, ठीक है, अब वो ट्वाइस हो गई, सही है, वो और बड़ी हो गई। इसका मतलब अब जो मेरे पास स्पेक्ट्रम आ रहा होगा, सही है, ओके, अब जो मेरे पास स्पेक्ट्रम आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो एक मेरे पास इम्पल्स कहाँ पे आ रही होगी, एक मेरे पास इम्पल्स आ रही होगी, एक मेरे पास इम्पल्स आ रही होगी ओमेगा एम पे, ठीक है, मतलब एफ एम पे, और दूसरी मेरे पास कहाँ आ रही होगी 2 एफ सी पे, ठीक है। ओके